हवाओं का रुख बदलते ही फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। कश्मीर से आने वाली हवाओं से पंजाब में सूरत हाल बेहतर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 तक गिर गया। मुल्तान का AQ लेवल 256 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में आज नई दिल्ली सरफ़हरिस्त। भारतीय दारुल हुकूमत का इंडेक्स 600 से ज़ायद। उधर धुंध के बायस मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवेज़ M4, 5 और 11 मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर ता इस्लामाबाद और M3 को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। धुंध के बायस हादसात, बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कोट राधा किशन में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। सराय मुगल में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। बरतानवी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इशारों की तरदीद कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लिमे का कहना है पाकिस्तानी हुकाम से बानी पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमे के इशारे नहीं मिले। MP किम जॉनसन के ख़त के जवाब में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर ख़त लिखा था। डेविड लिमे ने कहा हुकाम ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालिफत, आज़ादी इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन के भेजे गए ख़त में 20 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अमरीकी मेंबरान कांग्रेस का जो बाइडन को एक और खत। बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील। खत में इलेक्शन को नाक़िस करार दिया गया। कहा इलेक्शन में इंसानी हकूक़ पामाल किए गए। पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। पीटीआई के सोशल मीडिया पर मौजूद खत में 46 अरकान कांग्रेस के दस्तखत मौजूद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम निमर का कहना है खत पीटीआई के बयानी की खुद नफी है। सवाल उठता है ये सब कर कौन रहा है। तभी इन्होंने कश्मीर या फ़लस्तीन के हवाले से ख़त लिखवाए। वहाँ इन्हें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती। गोल्डस्मिथ फैमिली इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सब कुछ कर रही है। इसराइली अखबार में छपने वाला मज़मून इसका सबूत है। ऐसे खतूत का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई असर नहीं होगा। मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है 24 नवंबर को एहतजाज उधरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैरून मुल्क दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लाहौर से बरास्ता दुबई लंदन रवाना हुए थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारट ने पीटीआई को आड़े हाथों लिया। वीडियोज़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई के जिम्मेदारों से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। पीटीआई की जो हमारी क़यादत बाहर है, जिसमें एक बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें उमर अयूब खान साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर उनके वक्त मोहलत इजाज़त देता है तो किसी दिन तशरीफ़ ले आए। कोर्ट लगभग हम 1.5 साल से अंदर है। हम चाहते हैं कि अगर एक दफ़ा हमसे भी प्रॉपर इनपुट ले ले तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनको पेश कर सके। अवाम से अपील है पुरम रहें, कानून हाथ में ना लें। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पुरम एहतजाज आइनी और कानूनी हक है। शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई रहनुमाओं पर भी तंज। पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीटीआई की आज़ाद क़यादत को वक्त मिले तो कोट लखपत जेल आएँ। रहनुमा तवील अरसे से कैद हैं, हमारा नुक्ता नज़र भी सुन लें, अच्छा मशवरा देंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मेहरबान कुरैशी ने कहा 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आवाज़ ना उठाई तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 24 नवंबर को एहतजाज ज़रूर करेंगे, तैयारियां जारी हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ बोले 24 नवंबर को मुतालिबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। भारत के दबाव पर ICC ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी टूर में पाकिस्तान के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी कर दिया। PCB के मुताबिक नज़रसानी शेड्यूल ICC के साथ मिलकर तरतीब दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी टूर शुरू।
ट्रॉफी की पाकिस्तान मोनूमेंट में रोनुमाई, शायकीन की बड़ी तादाद देखने पहुंची। टूर 25 नवंबर तक जारी रहेगा। ट्रॉफी टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी, नथिया गली और कराची जाएगी। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान जाने या ना जाने के हवाले से हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे। आईसीसी को ये बात बता दी है। चेयरमैन पीसीबी की इंग्लिश बोर्ड के सरबराह से मुलाकात, टूर्नामेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं। रिचर्ड थॉम्सन का टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से होबार्ट पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मैच कल खेला जाएगा। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान IMF अहदाफ के हुसूल में सुस्त रवि का शिकार। $7 अरब प्रोग्राम के कई वादों पर अमल नहीं किया जा सका। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान के नताइज को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखने का फैसला। वफ्द के एलामिये में कहा गया, मिशन के इब्तदाई नताइज की बुनियाद पर अमला रिपोर्ट तैयार करेगा। नताइज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश किए जाएंगे। बलूचिस्तान हल्का PB-8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। PP के कोहियार डोमकी और मीर असगर मरी में कांटे का मुकाबला। 124 पोलिंग स्टेशन कायम, 34 इंतहाई हसास करार। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। 1,16,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नशस्त पीपल्स पार्टी के सरफराज जाके डोमकी के इंतकाल पर खाली हुई। सोलर पॉलिसी पर IMF का मुतालबा क्यों माना जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने सवाल उठा दिया। कहा, सोलर की पॉलिसी किसी सूरत तब्दील नहीं होनी चाहिए। बिजली के टैरिफ में कमी होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज आगे बढ़ने से आवाम को क्या फ़र्क पड़ रहा है? विंटर पैकेज के ऐलान पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। KP और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। मुल्क में अमन के लिए बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। हमारी ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। गंदम की फसल पर किसान को 750 अरब का नुकसान हुआ। बदकिस्मती से हुक्मरानों की तरजीहात में ज़राअत शामिल नहीं। रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का कहना है, पाकिस्तान के पास IT और इंडस्ट्री में कुछ नहीं। ज़राअत की तबाही आलमी एजेंडा है। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को आदत बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोड एक्सीडेंट मुतासिरीन की याद में आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक हूँ। उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत जो सड़क हादसात की वजह से जुदा हो गए। पंजाब में रोड सेफ्टी को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं ताकि किसी के घर का चराग न बुझे। पाकिस्तान में पहली मरतबा मोटरवेज़ पर रेस्क्यू सर्विसेज के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर रही हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर से होगा। एक्सपो सेंटर कराची में 4 रोज़ के लिए मेला सजेगा। मुल्क में तैयार करदा दिफाई मसनूआत तवज्जो का मरकज़ रहेंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात शुरू। भारत से आए 2500 सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। 200 सिख यात्री बरतानिया से भी हसन अब्दाल पहुंचे हैं। मोहम्मद यूसुफ का नेशनल क्रिकेट अकेडमी की कोचिंग छोड़ने का फैसला। अंडर 19 कोचिंग भी छोड़ देंगे। वहाब रियाज को फिर PCB में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान।
शुमाली इलाकों में बर्फबारी से वादियां हसीन। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान की ग्रेस और सरगन वैली में 1 फीट बर्फबारी। वादी लीपा के पहाड़ों पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। नारान, सिडिपाए, झील, सैफुल मलूक, बाबूसर टॉप और मुलहका वादियों में बर्फबारी। बालाकोट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खेल, केरन, नीलम, दवात, कुंडल शाही, जोरा में मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद को पिछले 17 बरस बीत गए। वर्सटाइल अदाकार के मुनफरिद अंदाज ने अनमिट नकूश छोड़े। बेशुमार ड्रामे उनकी शनाख्त बने।